हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आज हमारी जो मैथमेटिक्स की एक डेमो सी छोटी सी क्लास है और आपको ये क्लास अच्छी तरह से देखनी है और बतानी है कि कैसी आपको क्लास लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और जब वीडियो अंत हो जाए तब आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक छोटे से टॉपिक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक टॉपिक है आपका अवकलन, चैप्टर नंबर 5। अवकलन एक टॉपिक है। चैप्टर 5 का जो एक्सरसाइज आपको देखने को मिलता है, एक्सरसाइज देखने को मिलता है 5.2 में। चलिए शुरू करते हैं यहीं से कि अवकलन होता क्या है, कैसे पढ़ेंगे और क्या किस तरीके से हम इसके बड़े बड़े सवालों को बहुत ही आसानी से छोटे छोटे सवालों के रूप में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेस से कि अवकलन का जो फॉर्मूला होता है, अवकलन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका d/dx। क्या होता है? d/dx। जो नीचे चर लिखा हुआ है ये x, इसका मतलब है कि ये x के सापेक्ष में कर रहे हैं। x के सापेक्ष में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष में। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार और अच्छी तरह से बताता हूँ। जैसे आपसे पूछे कोई, कहे कि y का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए, x के सापेक्ष कीजिए, तब आप इसको क्या लिखोगे? y का अवकलन x के सापेक्ष करना है तो आप इसको लिखोगे क्या? ये dy बटे में dx। इसके कहने का मतलब है कि जो आपको अवकलन कर रहे हो आप, यानी x y जो है जिसका अवकलन करते हैं वो कहाँ लिखा जाएगा? इसका ऊपर लिखा जाएगा, और जिसके सापेक्ष में करते हैं वो कहाँ लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब है y का अवकलन हो रहा है, y का अवकलन हो रहा है। किसके सापेक्ष में सर? x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला dy/dx का मतलब होगा आपका क्या? कि y का अवकलन किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको कोई नंबरिंग दी हो या फिर कोई एलजेब्रा दिया हो कि उसका किस प्रकार से आप अवकलन करेंगे। देखिए पहले, उससे पहले एक बात और कि अवकलन जो है dy/dx के रूप में भी दिखा सकते हैं आप इसको आप y डैश के रूप में भी दिखा सकते हैं, इसको आप y1 के रूप में भी दिखा सकते हैं, नीचे 1 बना के बेस में। ठीक है, तो ये सभी प्रतीक जो हैं किसके हैं? अवकलन के हैं। या आपको अगर कोई फंक्शन दे रखा हो, जैसे fx के रूप में कोई फंक्शन दे रखा है fx, और अगर ये इस रूप में लिखा है fx और यहाँ पर डैश, ठीक है, fx और यहाँ पर डैश लगा हुआ अगर बीच में, तो इसका मतलब भी क्या है कि fx का क्या हुआ है? अवकलन हुआ है। fx का क्या हुआ है? अवकलन। fx का हो चुका है यहाँ पर अवकलन। ठीक है, f डैश x का मतलब। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं आपके लिए छोटे से रूप में। कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी हो d/dx और कोई कह दिया हो x की पावर n, क्या कह दिया? d/dx, यानी अवकलन कीजिए किसका? x की पावर n का। तो x की पावर n का अवकलन आप किस रूप में करेंगे? तो x की पावर n का जो अवकलन होगा वो इस तरीके से होगा क्या? कि आप क्या कर दोगे? जो पावर है, जो आपकी पावर लगी हुई है, जो भी अलजेब्रा है x से, जैसे इसमें x की घात कितनी है? n है, तो इसका जब आपको अवकलन करना है तो जो घात है ना उसको आप आगे लगा दोगे इनटू में, और x की पावर में से जो पावर थी पहले, जो पावर कितनी थी आपकी? पहले आपकी एक पावर है ना, तो ध्यान से देखो एक बार, x की पावर n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x की पावर n में से -1 हो जाएगा। पहले थी आपकी यहाँ पर कितनी है? n है सर, तो n में से जैसे ही आप अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू x की पावर n-1 बन जाएगा। यानी कि जिसका भी आपको अवकलन करना है उसमें उसकी जो पावर है उसको इनटू में भेज दो और उस पावर में से एक कम कर दो और उसी अलजेब्रा के ऊपर लगा दो। जैसे मैं आपको समझाऊं, एक d/dx हमसे पूछा x की पावर 5 का, किसका? x की पावर 5 का। 5 थोड़ा सही से नहीं बनाया, रुक जाओ।
x की पावर 5 का। ठीक है, जरा बताओ क्या होगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा कि पावर जो है उसको आगे भेज दो। पावर हमने आगे भेजी, पावर हमने आगे भेजी, 5 आगे आ गई, x की पावर 5 में से 1 हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कितना बनेगा सर, देखना 5x की पावर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 5x की पावर 4 बन जाएगा। तो यानी यहां पर x की पावर 5 का जो अवकलन हुआ वो कितना मिला आपको, 5x की पावर 4 मिला, 5x की पावर 4 मिला। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि d अपॉन डी एक्स की पावर कोई दे रखी हो 10, x की पावर दे दी आपको 10, तो बिल्कुल सेम ऊपर की तरह क्या हो जाएगा, 10 आगे आ जाएगा और सर 10 में से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 10 में से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो तो क्या बन जाएगा, 10 x की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 x की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो एक बात और देखते हैं, अगर आपको कोई दे रखा हो, अगर आपको क्या दे दिया, इसके बीच में कोई गुणांक दे दिया, कोई आपको दे दिया गुणांक, जैसे कहा कि d अपॉन डी एक्स। ठीक है, आपसे कहा कि कोई गुणांक कहा है, यहां पर गुणांक कह दिया 5 और सॉरी नीचे मारकर चल रहा है, 1 मिनट बस, 5 गुणा x की पावर दे रखी 6, 5 गुणा x की पावर तो क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। ये कहा है आपसे, ये जो पावर है ना, पावर जो है, सॉरी 5x की पावर 6 पावर है ना, वो केवल और केवल x पर है। कितने पर है, केवल और केवल x पर है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, जो गुणांक हो, जो क्या हो, गुणांक हो, उसको आप आगे भेज दोगे, यानी 5 को आगे भेज दो। किसका करोगे, केवल और केवल x की पावर कितने का, 6 का करोगे, x की पावर 6 का करोगे। जैसे इस फॉर्मूला लगा था, ये फॉर्मूला क्या था, n आगे जाएगी और n में से 1 कम हो जाएगी। बिल्कुल यही काम करना है, 5 गुणा रखो, 6 आगे आ गई और x की पावर 6 में से 1 आपकी कम हो गई। तो यानी बनेगा कितना, 5 गुणा 6 x की पावर 5, इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, 5 सिंह 30, x की पावर हो जाएगा 5 हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 थी, x की पावर 5 हो जाएगा। ये किसका अवकलन हुआ, d अपॉन डी एक्स हुआ 5x की पावर 6 का, 5x की पावर 6 का। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूं कि इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जैसे आगे देखते हैं थोड़ा सा, और आगे क्या देखते हैं कि अगर आपसे पूछा हो d अपॉन डी एक्स की पावर 2 का, d अपॉन डी एक्स पूछा x की पावर 2 का, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला क्या करोगे, पावर जो है, जो आपकी पावर दे रखी है उसको क्या कर दोगे, आप आगे भेज दोगे। तो पावर को बिल्कुल सेम आगे भेजो, जैसे कि 2 आगे आई और x की पावर 2 माइनस का 1, यानी n में से 1 कम हो गई, तो बिल्कुल कम हुई। तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 2x की पावर 1 बचेगा, 2x की पावर 1 बचेगा। और किसी चर संख्या की घात अगर 1 हो तो उसको आप लिखिए चाहे ना लिखिए। तो यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x, कितना हो जाएगा 2x, यानी x स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो आगे, और अगर बात करें हम x की, अब सर तो यहाँ पे केवल और केवल x दे रखा है, केवल और केवल x दे रखा है, तब कितना होगा इसका, तो सर इसकी पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, हम मान लिखते ही तो नहीं है, पावर तो कितनी है सर, इसकी 1 है, पावर 1 है। तो पावर जब 1 होगी तो वही कंडीशन क्या है, पावर आगे आएगी गुणा x की पावर में से 1 कम हो जाएगी, x की पावर में से 1 कम हो जाएगी। तो देखो कितना मिलेगा, तो 1 इंटू में x की पावर 0, 1 इंटू में x की पावर 0। तो किसी भी चर संख्या की घात अगर 0 होती है, किसी भी चर संख्या की घात कितनी होती है, 0, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 एकम आपका 1 हो गया। तो सर अब आप यहां से ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जो आपका d अपॉन डी एक्स है, अगर आप x का क्या करोगे, अवकलन करोगे तो कितना होता है, 1 होता है। x का अवकलन करोगे तो कितना होता है, x होता है। किसके सापेक्ष में है, ये सभी x के सापेक्ष में है। किसके सापेक्ष में है सभी, देखना जरा, x के सापेक्ष, ये भी x के सापेक्ष है, ये भी x के सापेक्ष है। तो किसका हो रहा है, x वाले का ही तो हो रहा है, x का ही तो हो रहा है अवकलन। ठीक है, देखो आगे, और अगर इससे आगे अगर थोड़े से और फॉर्मूले हम स्टार्ट करें, फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं आपके लिए, अवकलन के सूत्र।
ठीक है, ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आने चाहिए अगर आपको अवकलन के सवाल सीखने हैं तो। अगर अवकलन के क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छी तरह से तो ये आपको अवकलन के सूत्र बहुत ही अच्छी तरह से आने चाहिए। जैसे मैंने एक तो आपको पहले ही बता दिया, कौन सा सर, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n, तो क्या होगा सर, n आगे आई, x की पावर n माइनस के 1 बन गई, x की पावर n माइनस के 1 बन गई। ठीक है, एक ये था आपका फॉर्मूला जो मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं। अगर कोई आपको कोई नंबर दे रखा हो, कोई दे रखा हो क्या नंबर, तो आपको d अपॉन डी एक्स, कोई नंबर दे रखा है कॉन्सोनेंट, ठीक है, इसका करना है आपको, कांस्टेंट नंबर दे रखा है इसका करना है। तो हमेशा कांस्टेंट नंबर का कितना होता है, 0 होता है, कांस्टेंट नंबर का 0 होता है। जैसे क्यों हुआ सर 0, 0 सर इसलिए हुआ क्योंकि आपसे पूछा था कि चर के सापेक्ष, किससे चर के सापेक्ष कर रहे हो आप, x के सापेक्ष कर रहे हो, किस चर के सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष, लेकिन इसमें कोई चर थी नहीं थी, कोई चर थी नहीं, अगर चर होता तो चर की होती, चर का क्या होता, अवकलन होता, लेकिन यहां पर कोई चर नहीं थी, यानी आपका x के सापेक्ष होता, अगर x होता तो, x नहीं था तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे d अपॉन डी एक्स आपसे पूछने लग जाए tan का बता दीजिए सर, tan का कितना होगा, तो tan का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी x नहीं है, x नहीं है, x होती तो क्या होता, x के सापेक्ष में अवकलन हो जाता, लेकिन x नहीं था तो x के सापेक्ष में अवकलन नहीं हुआ, कितना हो गया, टोटल 0 हो गया आपका। ठीक है, दूसरा काम, अगर d अपॉन डी एक्स आपसे पूछने लग जाए e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x का, तो याद रखना e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x होता है। d अपॉन डी एक्स लॉग x का कितना होता है, log x का, तो log x का होता है आपका 1 अपॉन x, 1 अपॉन x होता है। ठीक है, d अपॉन डी एक्स a की पावर x, a की पावर x है, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, a की पावर आपकी x है, यहाँ पर x की पावर a या n नहीं है, यहाँ पर है a की पावर x, तो इसका होता है सर a की पावर x और इनटू में log a, इनटू में log a होता है। ठीक है, याद रखेंगे इन फॉर्मूलों को। एक क्या, e की पावर x का कितना होगा अवकलन, e की पावर x होगा, log x का कितना होगा, 1 अपॉन x होगा, a की पावर x का कितना होगा, a की पावर x इनटू में log a, इनटू में log a। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपसे पूछने लग जाए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने मिलेगी, अवकलन में मिलेगी, समाकलन में मिलेगी, बहुत ज़्यादा जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री की। तो बिल्कुल ऐसे ही सेम क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फॉर्मूले हैं अवकलन में। तो डी अपॉन डी एक्स, अगर आपसे पूछें साइन एक्स का, किसका पूछें, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का कितना होगा, याद रखना साइन एक्स का होता है सर कॉस एक्स, कितना होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स। दूसरा d अपॉन डी एक्स, पूछने लग जाए आपसे अब कॉस एक्स का, किसका पूछने लग जाए, कॉस एक्स का, तो जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ है, ऐसा ही उल्टा कॉस एक्स का क्या होता है आपका, साइन एक्स हो जाता है, लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ में, लेकिन क्या आता है, माइनस आता है। अब आते हैं टेन एक्स पर, d अपॉन डी एक्स, टेन एक्स कितना होगा, तो टेन एक्स का जब करते हैं, टेन एक्स का हो जाता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। बात करें d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स की, कि कॉट एक्स का कितना होता है, तो कॉट एक्स का हो जाता है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन कॉट एक्स के साथ आता है माइनस आता है, कॉट एक्स के साथ क्या आता है आपका, माइनस आता है। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूले को दोबारा रिपीट करो, क्या साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस के साइन एक्स सर, टेन एक्स का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स सर, और आपका कॉट एक्स का कितना होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और क्या काम करना है अब आपको, अभी तो और रह गए हैं सर, ये कितने रह गए हैं, तो d अपॉन डी एक्स रह गया है आपका सेक एक्स का, सेक एक्स का, तो सेक एक्स का कितना होता है सर, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, इंटू में टेन एक्स होता है, अपॉन डी एक्स। अगर बात करें हम कोसेक एक्स की, इसका कितना होता है, इसका हो जाता है सर माइनस के कोसेक एक्स इंटू में टेन नहीं किसका, कॉट, क्या आएगा यहाँ पे, कॉट,
कॉट एक्स, क्या था, कॉट एक्स। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप याद रखोगे। सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, और कुसेक एक्स का हो जाएगा कुसेक एक्स इंटू में टेन एक्स, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा। ये इन फॉर्मूलों को आप बहुत ही अच्छी तरह से क्या कर लें, याद कर लें। ठीक है, चलिए जितने हमने अभी तक आपको फॉर्मूले बताए उन पर छोटे छोटे कुछ प्रश्न ले रहे हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं। तो जैसे प्रश्न लिया हमने क्या, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1, इसका पूछा है आपसे क्या, अवकलन, कि x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 का कितना होगा अवकलन। ठीक है, देखिए आगे कंटिन्यू करें। तो कितना होगा, यहां पर लग जाता है आपके अवकलन का एक नियम, जिसे कहते हैं हम श्रृंखला नियम। यानी अवकलन जो आपका डी आई अपॉन डी एक्स है, सभी का सभी अवयवों का आप अलग अलग से क्या करोगे, अवकलन करोगे। यानी डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5 का अलग करोगे, प्लस डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 4 का अलग करोगे, प्लस डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर का अलग करोगे, प्लस डी अपॉन डी एक्स और 1 का आप अलग करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x की पावर 5 का कितना हो जाएगा, तो उसी फॉर्मूले के अनुसार कितना हो जाएगा सर, 5x की पावर 4, इसका कितना हो जाएगा 4x की पावर 3, इसका कितना हो जाएगा सर 3, तो आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, होगा किसका, केवल और केवल एक्स स्क्वायर का, किसका होगा, केवल और केवल एक्स स्क्वायर का। 1 का कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये आपकी एक नंबर है, क्योंकि इसके साथ में कोई भी चर राशि नहीं है, एक्स नहीं है, सीधी सी बात, सीधी सी बात क्या नहीं है, एक्स नहीं है। तो ये तो मिल गया आपको 5x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x प्लस में 0, 0 को आप प्लस लगा के लिखोगे, नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। ठीक है, तो आप आगे कंटिन्यू क्या करोगे, 5x की पावर, राइटिंग समझने में आपको दिक्कत आएगी मुझे पता है, 5x की पावर 4, 4x क्यूब प्लस 3 दूनी आपका कितना आएगा 6x, तो ये आपका अवकलन हो गया। किसका अवकलन हो गया, x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 1 का। ठीक, चलिए अगर आपको दे रखा हो, क्या कहे, क्या दे दिया आपको, d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, आपको कोई नंबर दे दिया है 100, नंबर दे दिया है 100, जल्दी बताओ कितना होगा नंबर 100 का, 100 कोई नंबर दे दिया है आपको, तो 100 का कितना होगा आपका अवकलन। ठीक है, तो अवकलन तो बता देंगे ना, बिल्कुल, अवकलन कितना होगा, चलो बताओ जल्दी बताइए। तो सर इसके साथ में कोई चर राशि नहीं है, कितना 0, चर राशि होती तो कितना हो जाता, जो चर राशि होती है उसकी अपेक्षा करते हैं हम, चर राशि नहीं है, कितना है, डायरेक्ट 0 है। ठीक है, याद रखोगे, चर राशि कौन नहीं है आपकी, x नहीं है, क्योंकि किसके सापेक्ष में कर रहे हो आप, यहाँ पे सब जगह देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और अच्छी तरह से समझते हैं एक और क्वेश्चन को, इसको मैं यहीं पर रफ करता हूं थोड़ा सा। हमने लिखा y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखिए तो बिल्कुल सेम यहां पर लिखोगे आप क्या, y का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, यही तो पूछा था, अवकलन करने पर। तो देखिए क्या प्रतीक बनेगा, डी वाई डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा, यानी डी वाई बटे में डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, इधर साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स, इन्हीं दोनों को करना था, तो दोनों ओर क्या लगा दिया आपने, अवकलन का लगा दिया। तो दोनों ओर अवकलन के लिए क्या लगाना पड़ता है आपको, d अपॉन डी एक्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका dy बटे में dx बराबर
श्रृंखला नियम फिर से अलग अलग करेंगे सर। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अलग, प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का अलग। तो देखो इसका कितना हो जाएगा, साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है अभी हमने, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, कहाँ गया, ये रहा देखो, ये गया। साइन एक्स का कितना है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना है माइनस के साइन एक्स। ठीक है, तो देखो साइन एक्स का हो गया आपका कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। तो माइनस था इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ा, ब्रैकेट लगाना पड़ा। देखो तो आगे वही हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में कॉस एक्स और प्लस माइनस माइनस के सर साइन एक्स। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन कराया है ये एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में, आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं पूछने लग जाऊं आपसे साइन ए एक्स प्लस बी का निकालो, साइन ए एक्स प्लस बी का निकालिए। तो देखो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा आपको, इसको मानना पड़ेगा किसके बराबर, वाई के बराबर। यानी इसको लिखोगे माना, सॉरी इसको लिखोगे क्या, माना, डबल चल रहा है, एक मिनट, हम भाई नए हैं अभी, पहला डेमो क्लास है तो देखते हैं होता है अभी। तो माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस में b। दूसरी बात, ये तो हमने माना है सर केवल और केवल, हमको करना है अवकलन, तो कर दीजिए y का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी के बराबर। ठीक है, ए एक्स प्लस बी है वो। ठीक है, तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स का, कितना होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ तो सर ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस में बी लिखा हुआ है ये पूरा। तो इसको एक प्रकार से आप अपने माइंड में क्या सोच लो, ये पूरा का पूरा एक्स है, तो जैसे साइन एक्स का होता है वैसे ही कॉस एक्स का कर दो, क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो एक्स की जगह पे क्या था, ए एक्स प्लस बी था, ए एक्स प्लस बी था, ए एक्स प्लस में बी है। लेकिन ये पूरा x थोड़ी था, हमने तो इमेजिन किया था। बिल्कुल, जब पूरा x नहीं था तो इसको दोबारा करो, d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस में b, ए एक्स प्लस में b। ठीक, आगे देखो बराबर cos ए एक्स प्लस बी, दो जगह, यानी एक ये ए एक्स दिख रहा है और एक आपको ये b दिख रहा है, तो बीच में प्लस लगा हुआ है, फिर से वही श्रृंखला नियम, यानी कि d अपॉन डी एक्स, मैं यहाँ से ब्रैकेट लगा लेना हूँ एक बड़ा सा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, किसका करना पड़ेगा आपको, बी का, बी का भी तो करना पड़ेगा। ठीक, आगे देखो देखो आगे किया कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स, अब x के गुणांक में कौन है, a है, तो a कहाँ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, a बाहर आया, x का होगा, x का कितना होता है, 1 होता है, अभी सिखाया था, प्लस b क्या है, b के साथ में कोई x संख्या है, चर है, नहीं है, तो ये क्या है आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यानी इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा और है, क्या है, ये हुआ आपका cos ए एक्स, कॉस ए एक्स प्लस में b, कितना, a का गुणा कर देंगे तो सर a आ गया, b का इसके साथ, इस संख्या के साथ में पूरे का 0 के साथ में गुणा करेंगे तो 0 तो खत्म, पूरा ही खत्म, यानी a बचा, तो a को आप आगे लिख दो एक बार में, यानी a cos ए एक्स प्लस में b, ए एक्स प्लस में b। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अवकलन हो गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकल आया, किसका निकल आया, साइन ए एक्स प्लस में बी का, ए एक्स प्लस में बी का। चलिए
अगर इसी क्वेश्चन को हम एक छोटे से रूप में बहुत ही जल्दी कर लें तो फिर थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा सोचना है क्या कि सर जो आपने अभी ये क्वेश्चन कराया है इसी को दोबारा कराइए, लेकिन बहुत ही कम वे में। यानी हम पहले से मान के चल रहे हैं, माना y बराबर साइन क्या, साइन ए एक्स प्लस बी था, ए एक्स प्लस बी था। डी वाई अपॉन डी एक्स लिखने से पहले क्या लिखोगे? y का x के सापेक्ष, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, जो x के गुणांक में हो, x के गुणांक में कितना है? a है, बस उसको गुणांक में लिख दोगे। उसको किस में लिख दोगे? गुणा में लिख दोगे, इसी व्यंजक के गुणा में लिख दोगे, तो बस निकल गया आपका। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a कॉस ए एक्स प्लस में b, a कॉस ए एक्स प्लस में b, ये आ गया बस डेरी आपका अवकलन। ठीक है, चलो एक और मैं आपके लिए कुछ नंबरिंग के साथ में, जैसे आपसे पूछा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसके पूछना, इसका करना है आपको अवकलन। देखो तो फिर से क्या करना है आपको? मानना पड़ेगा। फिर से क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो माना क्या करते हैं, चलिए माना y बराबर कितना? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे क्या करोगे? y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक, देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स किसका? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या करना पड़ेगा सर? हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला हमने तो ये पढ़ा था कि d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n हो तो n आगे आएगी और उस n में से एक कम हो जाएगी, बिल्कुल। तो वही काम यहाँ करना है। यहाँ कौन सी दिक्कत है? ये इस पूरे को x मान के चलो ना कि ये x है एक आपका, तो देखो पावर 2 आगे आ गई, उसमें से एक कम हो जाएगी, एक कम होगी तो बचेगी क्या? पावर तो एक ही बचेगी, 2 में से एक कम होने पर। और एक पावर को आप यहाँ पे लिखो चाहे ना लगाओ, क्योंकि कोई भी चर राशि की घात हमेशा एक रहती है, उसको हम दिखाते नहीं है। ठीक है, ये आपका मिला। अभी सर ये तो हमने केवल x के लिए पढ़ा था, ये तो था x प्लस 2, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या इसका दोबारा कर दो, d अपॉन डी एक्स किसका? x प्लस 2 का, x प्लस 2 का आप क्या कर दीजिए? दोबारा कर दीजिए। देखो 2x प्लस 2 d अपॉन डी एक्स, फिर से प्लस लग रहा है तो श्रृंखला नियम, x प्लस में इधर 2, x प्लस में 2, x का कितना? 1 होता है सर, इसका कितना? 0 होता है सर। कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो 2x प्लस में 2 इंटू में 1, और इंटू 1 करेंगे तो वही मिलेगा 2x प्लस में 2 का। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे आंसर निकल आया उसी क्वेश्चन का। आगे एक व्यंजक लेते हैं कि y बराबर आपको दे रखा हो रूट x, y बराबर दे रखा हो रूट x दे रखा है। अब इसका कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, वही तरीका है। y बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना। देखो रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर किसी संख्या यानी a के ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसको a की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर किसी के पावर ऐसे करके 3 लिखा हुआ है, यहाँ a लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/3। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ 4 लगा हुआ है और यहाँ पर a लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे a की पावर 1/4। ये इन सब की घातें होती हैं। तो बिल्कुल सेम मैंने क्या कर लिया? x की पावर 1/2 कर लिया। x की पावर 1/2 हुई, तो x की पावर 1/2 होने के बाद क्या हो गया? ये तो हमारा सिंपल फॉर्म बन गया। तो क्या लिखोगे? y का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी अपॉन में डी एक्स किसका, एक्स की पावर 1/2 का। तो एक्स की पावर 1/2 का करना है आपको, है ना। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, यही था। और उस पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक ही कम करना है, एक कम होगा, ठीक है। देखो तो आगे 1/2 एक्स की पावर, अगर मैं इसके अपॉन 1 मान लूँ, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। देखो ये कितना मिलेगा फिर यहाँ पे 1/2 एक्स की पावर, एक में से 2 जाएंगे तो एक में से 2 जाएंगे, अरे कोई नहीं, 2 में से 1 घटा दो, लेकिन चिन्ह किसका लगा देंगे हम, माइनस का। क्यों लगा देंगे, क्योंकि 2 संख्या जो है क्या है आपकी, बड़ी है। क्या कर दोगे, माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया आपका एक्स की पावर माइनस के 1/2। देखो 1/2, अब इस पावर को अगर आप नीचे भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर आपकी प्लस की हो जाएगी, यानी एक्स की पावर बन जाएगी प्लस की 1/2 बन जाएगी, प्लस की 1/2 बन जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका 1/2। और देखो फिर से एक्स की पावर कितनी है, फिर से एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है। हमने क्या किया था यहाँ पे देखना जरा, एक्स की पावर 1/2 को, यानी रूट एक्स जो लिखा था उसको लिखा था हमने कितना, एक्स की पावर 1/2, बिल्कुल इतना ही, बिल्कुल यही सेम क्या कर देंगे हम यहाँ पे, यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, यानी ये जो पावर लिखी हुई है आपकी x की पावर 1/2, इसको लिख देंगे हम रूट में x, रूट में क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, तो याद रहे, हो जाएगा, समझ गए, कर लेंगे ना अब तो, यानी रूट x का कितना हो जाएगा 1/2 रूट x। तो यहाँ पे हम एक प्रकार से अलग से लिख देते हैं, आपको क्या याद रखना, वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलेगा पेपर में करने को, या कोई संख्या मिलेगी तो इतनी लाइनों में खत्म करोगे इसको, तो याद रखोगे कि रूट x का जो अवकलन होता है सर 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है, ठीक है, 1/2 रूट x होता है। ये यहाँ पे चलिए कुछ और क्वेश्चन से पहले अब मैं 2 फॉर्मूले और बताना चाहूँगा तुम्हें, कि अगर 2 चर संख्याएं आपस में गुणा में दे दें और 2 चर संख्याओं को आपस में हम भाग में दे दें, तब किस हिसाब से हम करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं अवकलन के सवालों को। तो आपको अगर 2 संख्याएं दे दी आपको गुणा में, जैसे मैं दिखाऊं तुम्हें, कहा कि d/dx, पहली संख्या फर्स्ट कहा मैंने पहली संख्या को, और दूसरी संख्या को मैंने सेकंड कहा, ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड दे रखा है, 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको गुणा में, तो क्या कर दो, क्या कैसे रखोगे, याद रखना है आपको, कैसे क्या रखना है, सर पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे का अवकलन कर दीजिए, फिर प्लस लगा दो, फिर अब आप दूसरे को छोड़ दो और पहले वाले का अवकलन कर दो। इसको आप u इंटू वी से भी याद करते हो, मैं u इंटू वी से भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने ये फर्स्ट इंटू सेकंड से दिखाया, फर्स्ट इंटू सेकंड का मतलब कि पहले को पहली संख्या और दूसरी, पहली चर संख्या और आपकी दूसरी चर संख्या, तो पहली को छोड़ेंगे दूसरी का कर देंगे, दूसरी को छोड़ेंगे पहली का कर देंगे। लेकिन एक बार आप u इंटू वी से भी देख लो, आप कहो सर हमने u इंटू वी से याद किया है, तो ये कि ये u मिला, एक आपको ये v मिला, तो u इंटू वी 2 चर संख्याएं दे रखी हैं, तो सर बिल्कुल सेम है, u को छोड़ दो v का कर दो, प्लस अब v को छोड़ दीजिए, आप किसका कर दीजिए, u का कर दीजिए, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा ना। अब तो देखो मैंने दोनों तरीके से बताया, फर्स्ट इंटू सेकंड से, अब आपको जो अच्छा लगे उससे याद करो। मैं कह रहा हूँ पहले से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये पहली संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या, जिसमें से हम क्या करते हैं, पहली को छोड़ देते हैं, दूसरी का अवकलन, फिर दूसरी को छोड़ देते हैं, फिर आपको पहली का अवकलन, तो ये d/d1/dx लिखा है, क्या है, पहली का अवकलन है, ठीक है। चलो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण करके चलते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, y बराबर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, y बराबर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स लिख रखा है मैंने, तो देखो करते हैं,
वही काम करना है, लिखना वही काम है कि क्या लिखोगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो तो dy अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx साइन x इंटू में कॉस x। तो अब आपको दो चर संख्याएं दिख रही हैं गुणा में इसके, तो यानी एक ये फर्स्ट मान लो इस वाली को, और इस वाली को क्या मान लो आप, सेकंड मान लो। तो अभी फॉर्मूला दिखाया u इंटू वी, किसे याद करो, या फिर फर्स्ट इंटू सेकंड से, क्या था, पहली को छोड़ा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी को छोड़ा पहली का अवकलन। तो बिल्कुल वही ट्रिक यहाँ पे लगा दो आप। देखो पहला कौन है, पहली आपकी साइन है, साइन x को छोड़ दिया, किसका कर दो अवकलन, cos x का, यानी d अपॉन डी एक्स आपका cos x, प्लस फिर आप cos x को छोड़ दो, यानी cos x इंटू में फिर किसका कर दो आप, sin x का कर दो, ये आ गया sin x का। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, sin x तो है ये sin x, cos x का कितना होता है सर, माइनस के sin x होता है cos x का, याद किया था हमने, है ना, प्लस cos x है, sin x का कितना होता है, cos x हो जाता है, cos x हो गया, sin x इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो, कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो बस कुछ नहीं, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दो, यानी कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस वाली को बाद में, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। हो गया आपका अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया, निकल आया इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप में। क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको, क्वेश्चन ये था कि y बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। जब दो अवयव आपको दे रखे हो गुणा में, तो आप फिर से फॉर्मूले को रिपीट करेंगे, एक बार फॉर्मूले को याद करेंगे। क्या है फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, या आप u इंटू वी से करना चाहें u इंटू वी से कर लें, पहले को छोड़ दीजिए दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए आप पहले का अवकलन कर दीजिए। ठीक है,